तो सबसे पहला केस इन पे मैं उस वक्त करवाता जब ये मेरे घर में दाखिल हुए हैं, वो भी इतनी बुरी हालत में, जब मोबाइल लेके गए हैं वापस, धमकियां लगा के गए हैं कि अब हमें कामयाब होके दिखाओ। किसने मोबाइल आपसे वापस लिया, घर में घुसा, कौन था वो? कोई सबूत प्रूफ है कुमार सानू? पूरा मोहल्ला इस बात की गवाही देगा, बल्कि जब ये गए हैं तो लोगों ने आके हमें पूछा भी है इंटरव्यू में। एक बात उनके सवालिया निशान ये है कि आज इसकी फैमिली 10 साल बाद अचानक कहाँ से निकल आई। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने खानों को मुदस्सिर का सलाम। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने खिदमात दी हैं डिजर्विंग फैमिलीज़ को और फैमिली कंटेंट प्रमोट किया है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारफ के मुताबिक नहीं। यहाँ पर सवालिया निशान लगता है पाकिस्तानी कुमार सानू, जिसकी इंडिया तक धूम है। वो लोग जिन्होंने डे वन से इनको सपोर्ट किया, उनके कुछ इंटरव्यूज़ हैं हमने भी किए कि वो ये कह रहे हैं कि कुमार सानू ने हमारे साथ कोई स्कैम किया है, कोई फ्रॉड किया है। आखिर एक वक्त का स्टार किसी के साथ फ्रॉड क्यों करेगा? आज हमारे साथ मौजूद हैं और कुमार सानू साहब को जो आप शख्सियत देखते हैं, इकबाल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर इन्होंने किस तरह इनके सर पे शफकत का हाथ रखा और अब मुल्क पाकिस्तान की वहाँ को क्या मोटिवेशन मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कुमार सानू से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कुमार सानू साहब, बड़ा लोग आपको जानते हैं, प्यार करते हैं आपसे, इंडिया तक लोग आपको जानते हैं, ओवरसीज़ बड़ा सुनते हैं आपको, इवन के सऊदी अरब से भी आपको एक उम्रे का भी ऑफर है माशाल्लाह। इतना प्यार जब मिलता है इंसान को तो इंसान का दिल बहुत बड़ा हो जाता है, एक शख्सियत भी बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन आपने किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ फ्रॉड किया है, ये मैं सुनने में आ रहा है और पूरे पाकिस्तान की वाम कह रही है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भी माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं और ऑडियंस भी बड़ी समझदार है। अगर कोई मैं किसी के साथ अच्छा नहीं करूँगा तो ऊपर वाला मेरे साथ अच्छा करेगा? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। जो किसी की बुरा सोचता है उसका पहले बुरा हो जाता है। तो फिर बकौल आपके अभी कि मुझे उम्रे के लिए भी ऑफ़र आई और मुझे बाहर काफ़ी कंट्रियों से यानी कि ऑफ़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि फिर मैं अच्छा हूँ तो शायद उन लोगों को अच्छा नज़र आता हूँ, तो मेरे लिए वो इतना कर रहे हैं। और ऑडियंस भी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि मैं अपने हर इंटरव्यू में एक बात, उनके सवालिया निशान ये है कि आज इसकी फैमिली 10 साल बाद अचानक कहाँ से निकल आई। यही है ना, मैंने हर इंटरव्यू में बताया कि मैं अपनी फैमिली से 10 साल से दूर हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ये सबको पता है। ऑडियंस ने एक ही यानी कि मैसेज किया कि हम सच्चे दिल से दुआ करते हैं कि आपकी फैमिली आपको मिल जाए। और काफ़ी मीडिया वालों ने ठेकेदार मीर रमज़ा, सैयद फ़रूक अली ज़ैदी से भी इस बात का सवाल किया कि अगर इसकी फैमिली इसको मिल जाती है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि आज आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, तो कल ये अपनी फैमिली के पास चला जाता। तो आगे से मेरे ख्याल में सब ने यही सुना है कि आगे से उनका यही बयान था कि अगर चला जाता तो हमें इस बात की खुशी होगी कि अपनी फैमिली से मिल ले। जी, लेकिन मैं 10 साल बाद जब पहली बार अपनी फैमिली से मिलने के लिए गया, अपनी अम्मी से मिलने गया, क्योंकि कुछ फैमिली इश्यूज़ था जिसमें उन्होंने मुझे, मेरे भाई के ससुराल वालों ने मुझे बुलाया, क्योंकि मेरे अब्बू नहीं है इस दुनिया में तो बड़ा मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर सलीम आके हमें देता है सफाई आप लोगों की तो फिर ठीक है, हम यानी कि ये मामले का हल निकाल लेते हैं। नहीं, ये तो यहाँ तक फैमिली की आपकी बात काट रहा हूँ। बेसिकली बात ये है कि वो कहते हैं जी कोई स्कैम है, कोई हमारे पास एग्रीमेंट है, हमें छोड़कर भाग गए हैं। तो देखें, अपनी फैमिली के लिए जाना तो बुरी बात बिल्कुल नहीं है। पूरा पाकिस्तान जानता है अगर मैं अपनी फैमिली से मिलने जाऊँ तो मेरी फैमिली पहले है, बाकी इस दुनिया की बात काम बाद में। मैं उसी बात पे ही आ रहा हूँ, उसी बात पे ही आ रहा हूँ। जब मैं अपना फैमिली मैटर हैंडल करके वापस आया, जाते हुए मैं बता के गया था, फ़ोन पे हमारी बात हुई है, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद पड़ी है, फ़ोन पे हमारी बात हुई है, कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात हुई है। मैंने बताया कि मैं इस तरह मसला है थोड़ा, मैं इसलिए उधर जा रहा हूँ। तो रास्ते में इन्होंने सबसे पहले तो मेरी पूरी फैमिली को फ़ोन किए, उनसे इस बात की मालूमात हासिल की कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा, मतलब कि मुझ पे यकीन नहीं था उनको। पूरी फैमिली को फ़ोन किया और उनसे यानी कि ये पूछा कि ये वाकई उधर जा रहा है। फिर अटाक के हमें वापस फिर कॉल करते हैं, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद पड़ी जिसमें उन्होंने ये भी बोला है कि अगर तुम अपनी फैमिली के किसी भी मामलात के लिए जा रहे हो तो हमें साथ लेके जाओ, हम सब मिल के जाते हैं। तो अब आप ही बताएं या ऑडियंस बताए कि अपने फैमिली मामलात में कोई किसी को इंटरफेयर करने देता है? बिल्कुल नहीं करने देता। अब मुझे बताएं, वो लोग जिन लोगों ने आपको डे वन से सपोर्ट किया,
आप एक देहात से आए, उन्होंने आपको जगह भी दी, रिहाइश भी दी, कुछ चीज़ें आपको भी लेके दी, इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्या किया? वो कहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट है कुमार सानू पे, क्या इन्वेस्टमेंट आपकी? आप मुझे एज ए चौकीदार रखते हो ना, तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, मुझे चौकीदार रखा है तो मुझे रहने को जगह भी दोगे। ठीक है, बिल्कुल क्योंकि देख, मैंने आपके सामान की हिफाजत करनी है। बिल्कुल सही है। मैं फरहान साहब के साथ मुलाजमत करता था, उन्हीं का ही मैं चौकीदार था। इनके पास मजदूरी मैंने सिर्फ 3 दिन की थी। ठीक है, साथ में मैं अपनी जॉब भी करता था ताकि खाने पीने का निज़ाम अपना अच्छे से चला सकूं। चल सकते, ठीक है। मजदूरी मुझसे नहीं हुई 3-4 दिन, ये सारी बातें सच है। मजदूरी मुझसे नहीं हुई। ठेकेदार ने बोला कि, मैंने कहा यार मैं लाइव होस्टिंग कर सकता हूँ, जैसे मैं अपनी चौकीदारी कर रहा हूँ, मैं साथ में अगर होस्टिंग करता हूँ तो साथ में मैं अपना निज़ाम चला सकता हूँ। मुझे मोबाइल एक लेके दिया है उन्होंने, डीजे लेके दिया है, मोबाइल और डीजे लेके दिया है। बिल्कुल लेके दिया है। लेकिन जब मैं वायरल हुआ हूँ वो मैं मीडिया वालों की वजह से हुआ हूँ। बेशक जब अल्लाह इसे देता है तो कोई ना कोई बहाना बनता तो फिर मैं मीडिया वालों से पैसे कैसे मांग सकता हूँ? फिर उन्होंने सबसे है। बड़ा ये बात किसने किया कि आप पैसे लें? ये बात तो ये किसने? मुझे ठेकेदार मीर रमज़ा ने भी की है। उन्होंने क्या कि आप कुमार सानू साहब मीडिया से पैसे लें? उन्होंने कहा कि मीडिया वालों को टाइम नहीं देना, अगर कोई 1-2 बंदों को इंटरव्यू देते भी हो ना तो उनसे अपनी पेमेंट लिया करो, उनको बोलो कि यार मेरे भी कुछ अखराजात है, मेरी नौकरी छूट गई है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं तो इस बात को समझता था ना कि मीडिया वालों से पैसे मांगना गलत है, ठीक है, क्योंकि आप लोग स्ट्रगल हमारे लिए करते हो, अब टैलेंट को ढूंढ के लोगों के सामने लेके आते हो, तो फिर आप लोगों से कैसे पैसे मांगे हम? तो मैं लड़ाई की वजह मेन क्या बनी है, ये जरा समझ नहीं आ रहा। वजह बस यही है कि जब मैं अपनी फैमिली का मैटर हैंडल करके वापस आया हूँ तो इन लोगों ने अगले दिन यहाँ आए हैं मेरे घर, ये केस की बात कर रहे हैं कि हम केस करवाएंगे, ये करेंगे। अगर मैं इनकी जैसा होता जैसे ये है तो सबसे पहला केस इन पे मैं उस वक्त करवाता जब ये मेरे घर में दाखिल हुए हैं, वो भी इतनी बुरी हालत में, जब मोबाइल लेके गए हैं वापस, धमकियां लगा के गए हैं कि अब हमें कामयाब होके दिखाओ। किसने मोबाइल आपसे वापस लिया, घर में घुसा, कौन था वो? मीर रमज़ा ठेकेदार और सैयद फ़रूक अली जैदी। कोई सबूत प्रूफ है कुमार सानू? पूरा मोहल्ला इस बात की गवाही देगा, बल्कि जब ये गए हैं तो लोगों ने आके हमें पूछा भी है कि इधर इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा मसला था, इतना शोर आ रहा था, अगर कोई मसला है, किसी ने बाहर से आके हमारे मोहल्ले में बदतमीजी की है तो आप हमें बताओ। अगर मैं चाहता तो उस वक्त क्या नहीं कर सकता था, आप ही मुझे बताएं। तो फिर आपने क्या किया उस वक्त? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा ये हमारा फैमिली मैटर है, हम इसे हैंडल खुद ही करेंगे। आपने इसी तरह बात कवर किया? मैंने बिल्कुल इसी तरह कवर किया। और दूसरी बात, जब इन्होंने मेरा पर्सनल डाटा यानी कि स्कैन किया है, मेरी व्हाट्सएप स्कैन की है, उस वक्त भी मैं कर सकता था। किसने किया ये ठेकेदार मीर रमज़ा ने। जाहिर सी बात है उसे करना नहीं आता, वो मेरे जैसा सीधा सा है, लेकिन किसी से करवाया या किसी ने करके दिया ठीक है, है ये क्यों स्कैन किया उन्होंने? ताकि मैं उनके उनके अलावा बाहर क्या करता हूँ उन्हें ये पता आपकी चैट पढ़ सके, आपके मैसेज, आपकी प्राइवेसी को देख सके। जी बिल्कुल। और ये बात गैर कानूनी है। मेरा आस्ता आस्ता इन लोगों से दिल खट्टा होता गया, लेकिन जब मैं अपने गांव से वापस आया हूँ, इन्होंने आके ये झगड़ा किया है कि मोबाइल भी यानी लेके गए, और ये भी बोला कि हमारी इजाज़त के बगैर तुम अब सांस भी नहीं ले सकते, तुम्हारी एक एक सांस पर हमारा हक है। ये बात किसी ने की आपको? ये मुझे ठेकेदार ने की है, फ़रूक जैदी ने की है। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने कहा कि यार मेरी सांस पर आप लोगों का हक कैसे है? उसने कहा कि जो तुमने साइन किए। इन्होंने बोला कि एक साइन किधर किए, वो क्या एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट ये है, मुझे पहले इंग्लैंड से ऑफर आई ठीक है, कि यानी कि उधर उन्होंने मुझे बुलाना था किसी इवेंट के लिए, तो इन्होंने बोला कि हमारे साथ बात करवाओ। मैंने नंबर इनको दे दिया। इन्होंने आगे से बोला कि हमारे कितने लोग साथ जाएंगे या आप क्या दोगे क्या नहीं। फिर इनकी क्या बात हुई है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उस इंग्लैंड वाले की दोबारा मुझे कॉल नहीं आई। आपकी बात हो रही थी उससे, किसकी हो रही थी? इनकी हो रही थी, मुझे नहीं उनकी। क्यों कॉल नहीं आई, क्या लगता है आपको? उस बंदे ने दोबारा कॉल क्यों नहीं की हो? यार अब खुद ही देखो ना कि आप मुझे इंग्लैंड लेके जा रहे हो, पतों की थोड़ा लेके जा रहे हो, जो मैं साथ में 5 लोगों को और भी ले जाऊं, चलो 200 कराया, कोई बात नहीं यार। मतलब कि आपको लगता है कि उन्होंने कहा होगा कि हम सब जाएंगे? इन्होंने कहा कि हम सब साथ जाएंगे। फिर आगे से सोच देख लो इनकी कि एक बंदा उधर 2-3 महीने रुका करेगा, वो वापस आ जाया करेगा, फिर दूसरा जाया करेगा। हम ऐसे करके जाएंगे। 4 पार्टनर है ना, तो एक तुम्हारे साथ हर वक्त मौजूद होगा। मैं खुद परेशान हो इस गया। वजह से वो बंदा इन्वेस्टर भी चला गया। ज़ाहिर से चला गया। फिर इन्होंने कहा कि हम ना एक काम करते हैं, हम एक स्टूडियो लॉन्च करते हैं, ठीक है, स्टार स्टूडियो के नाम से हम लॉन्च करते हैं।
तो उसमें यानी कि अपनी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, ताकि हम अपनी कंपनी के थ्रू किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। हम खुद पैसा इन्वेस्ट करके यानी कि जाया करेंगे और प्रोग्राम करके आ जाया करेंगे। तो मैंने कहा चले ठीक है, अब आप लोग सब संभाल रहे हो तो फिर जैसे दिल में आता फिर आपके करो, मैं आपके साथ हूँ। इन्होंने साइन लिए, लेकिन उस साइन में मुझे यही बताया गया था कि ये स्टूडियो का एग्रीमेंट है, स्टाम है, यानी कि आपने वो पढ़ा था? मुझे जो पढ़ के, मैं नहीं इतना पढ़ सकता ना, इंग्लिश में लिखा मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे पढ़ के सुनाया वो गया। कह रहे थे हमारे पास कोई आगे ऐसा एग्रीमेंट है कि ये कभी नहीं जाएगा, हमारे पास रहेगा, उस पर आपके साइन भी हैं, आप कह रहे हैं खुद? मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने साइन किए, लेकिन मुझे ये बताया गया था कि ये स्टूडियो का है, ताकि उस स्टूडियो के थ्रू हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। उसमें हमारे वीज़े के यानी कि पैसे भी कम लगेंगे। नहीं जी नाज़रीन, ये वो सारा कुमार सानू की राय आपने जानी, सारा मामला इनके रिकॉर्डिंग किया था, उनकी राय पर हम जानी। कुमार सानू साहब जिनके पास रह रहे हैं और जिन्होंने इनके सर पर शफकत का हाथ रखा है, वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह ये एक अपना एक स्टेटस रखते हैं, लोग इनको अपने एक नाम से जानते हैं, तो इनसे बात करेंगे आखिर ये इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर बड़ा मशकूर है, आपने हमारी टीम को टाइम दिया। बताइएगा, कुमार सानू किसी तारफ़ के मुताबिक नहीं है, आपके साथ रहने वाला शख्सियत एक बहुत बड़ी सेलेब्रिटी है, तो आपके पास ये किस तरह है? और आपने एक वो शख्स जिस पे कोई सवालात लग रहे हैं, बड़े सवालिया निशान लग रहे हैं, वो आपके पास किस तरह है? आपने किस सोच में रखा और इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं कि इन पे जो इल्ज़ामात लगेंगे? मैं इनके पास गया था एज ए व्लॉगर, व्लॉगिंग कर रहा था कि इनका यहाँ पर आना आपकी इमेज के ऊपर कोई सवालिया निशान लग सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। जो मैंने इन्हें जज किया ना, नाइस पर्सन है, क्योंकि इतना फेम पाने के बाद भी ना यकीन माने कि ऐसे बंदे हैं कि हर बंदे को अच्छे अखलाक से बोलना, अखलाक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको आगे लेके जाती है। तो मैंने जितने मीडिया वाले इन्हें कॉल करते हैं, रिस्पांस देता है, चाहे 1 बजे कॉल करे, 12 बजे कॉल, कभी इन्होंने इनकार नहीं की। मेरे ख्याल में जहाँ वो इनके जो ठेकेदार है, मेरी तो उनके साथ अभी बात या फेस टू फेस मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन वो इन्हें गलत यूज़ कर रहे हैं। गलत यूज़ करने का मीन यही है कि उन्होंने इन्हें एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट करने के बाद उनके तेवर इनसे बदल गए। पहले इनके सारे ये भी बताते हैं कि वो बहुत अच्छे थे, ये भी अच्छे उनके साथ रहे हैं, लेकिन क्या था कि फेम मिलता जैसे ये आगे जाते रहे, वो इसे पाबंद करते रहे, या उन्हें को अपना लालच था या डर था कि इन फ्यूचर ये आगे निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि वो साथ कहते थे जहाँ भी आपने जाना है हमें साथ लेके जाना है, कहीं आपको बुला रहा है, किसी फंक्शन में बुला रहा है, अगर एक बंदा ब्रॉड बाइट जाता है तो हमारा एक बंदा वापस आके एक फिर आ जाएगा। तो यार इस तरह बंदे को आप कैद नहीं, इसमें अगर टैलेंट है ना, आप इसे सपोर्ट करें ताकि आगे उभरे और निकले और बने। अगर डबल माइंड आप रखते हैं, पाबंदी रखते हैं, गार्ड इसके ऊपर रख देंगे कि भाई हलना नहीं, वॉशरूम जाना मेरी मर्जी से, खाना खाना मेरी मर्जी, ये खा नहीं सकते, तबीयत ख़राब हो जाएगी, इतनी पाबंदियों में वो आगे नहीं निकलेगा, वो बीमार पड़ के डिप्रेशन का शिकार होगा और बैठ जाएगा। तो फिर मैंने इसे सपोर्ट किया। इन्हें सोशल मीडिया पे आने का शौक था कि मैं सोशल मीडिया पे इन रहूँ। मैंने कहा आप व्लॉगिंग में आए, मेरे चैनल पे आए, साथ में व्लॉग बनाएं, ताकि लोग आपकी लाइफ से भी इंटरटेन होना चाहते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ माशाल्लाह तो किसी तारीफ़ को के मुहताज नहीं है। लेकिन जब आप मेरे चैनल पे आते हैं, व्लॉग बनाते हैं, लोग आपका प्रैक्टिकली भी आपको देखना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कुमार सानू इनकी लाइफ क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, अदर एक्टिविटीज़ क्या है। तो इन्होंने कहा, मैंने कहा आप मेरे साथ व्लॉगिंग में रहें ताकि लोग भी आपको जान सके, आप मीडिया में, सोशल मीडिया में इन रहेंगे, और इंशाल्लाह एक वक्त जैसे आता है तो बंदा किसी के रिज़्क नहीं रख सकता, किसी के रिज़्क पे बंदी, किसी की शोहरत पे पाबंदी नहीं लगा सकता। जब अल्लाह की तरफ से कुन होना तो हो ही जाना है। आपने इनका कर्जा देने की भी बात की है, इस पे क्या इत्तेफाक करते हैं आप? नहीं, मेरी इस तरह कोई बात हुई नहीं। जब बैठक होगी फेस टू फेस कोई बात होगी, हर चीज़ का हल होता है बैठक पे। कुमार साहब, आपने कोई पैसे वगैरह जैल साहब के देने हैं, वो कह रहे थे कोई लेन देन भी है हमारा, ख्वाह वो कितना है वो तो आपको पता है, कोई है ऐसा लेन देन? मेरा लेन देन किसी के साथ भी नहीं है। मुझे डीजे लेके दिया था जो कि उनके पास है, मुझे कपड़े लेके दिए हैं, वो भी सब उधर पड़े हैं, चीज़ें दी थी उनके पास। मोबाइल वो यहाँ आके जब छीन के गए हैं, जिस अंदाज से वो लेके गए, मैं चाहता उस वक्त कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैं इन जैसा नहीं हूँ। अगर वह मैं भी इनके साथ वैसा ही करूँ तो इनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। मैंने भी फैसला, ये कहते हैं ना कि हमने फैसला ऑडियंस पे छोड़ा है, तो ऑडियंस पे मैं भी यही पैगाम ही छोड़ता हूँ कि जब पहले इंटरव्यू से लेके आज तक आप एक ही बात देखते आ रहे हो। मैंने बताया था मैं पसंद की शादी की वजह से घर वालों से दूर हुआ हूँ और अब वो मुझे छोड़ के चली गई, तो मेरे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट किया कि जिसकी वजह से ये झगड़ा था, जब वो ही नहीं है तो फिर झगड़ा किस बात का। उन लोगों ने मुझे माफ़ किया, मुझे गले लगाया, लेकिन मेरे चेहरे पर उन लोगों को दुख नज़र आया। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आजकल आप तुम ना परेशान क्यों रहते हो,
आते तो पहले भी थे, लेकिन अब पहले बड़े खुश आते थे, कभी 125 पे आ रहे हो, कभी किस बाइक पे आ रहे हो, अब रक्शे में बैठ के आते हो और परेशान आते हो, क्या बात है, क्या वजह है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मुझे उधर इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है, अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो उनके मोबाइल के और डीजे के और जो मुझे कपड़े लेके दिए हैं वो उनके पैसे वापस कर दे। ये आपने किसको कहा? ये मैंने अपने बहनोई को बोला है, साथ में अपनी सिस्टर के यानी कि देवर को भी बोला है। तो इकबाल साहब, मैं कुमार साहब से बात कर रहा हूँ, अगर आपको ये कहते हैं कि मेरा कोई लेन देन है तो काइंडली आप पे आउट कर दें, तो क्या ख्याल है, इत्तेफाक करेंगे? ये मैं इतफाक़ करता हूँ इस चीज़ से, अगर वो कहते हैं तो। लेकिन जो वो उनकी बात आपने पूरा इंटरव्यू आपने लिया है, सुना वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहा है कि मैंने जो चीज़ें उन्होंने दी वही उन्होंने रिटर्न कर ली। हाँ, तो फिर तो लेन देन खत्म हो। अगर चीज़ें इनके हवाले करते हैं तो जो उनके ज़ुम्मे चीज़ें हैं वो देंगे। वो ख़त्म नहीं हुआ, मुझे ठेकेदार ने क्योंकि मैं उस घर में से हूँ, हम ना एक दफ़ा कापी पे खाता लिखवाते थे, दुकान से जो भी चीज़ लेके आते थे तो दुकान वाले ने एक आटे की थैली यानी कि ना लिखी। जब घर आए मेरी अम्मी ने कापी देखी तो कहती आटा नहीं लिखा हुआ, तो हमने कहा बस उन्होंने वो भूल गए, बस ठीक है। तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं, वापस जाओ, पहले ये लिखवा के लाओ और इसे सर पे उठा के लेके जाओ ताकि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो कि मैंने गलत किया है। क्या लगता है आपको है लेन देन के नहीं? लेन देन ठेकेदार ने जो मुझे दिया है 5-6 हज़ार, आपने वापस कर दिया? वो नहीं किया, वो मैं उसका वापस करूँगा। कितना? 5-6 हज़ार, क्योंकि वो 4-5 दफ़ा मुझे हज़ार दे के गए जब शाम को जाते थे ना, क्योंकि पहले 4 मंथ तो मैं अपनी नौकरी करता रहा हूँ, मेरी सैलरी खुद की आती थी। 5-6 हज़ार रुपये इकबाल साहब आप पे कर देंगे अगर वो बात होती है? हाँ, कोई मसला नहीं, जितने भी हो मैंने वही कहा कि हम सारा पे करने को, क्योंकि इन्होंने ना इनमें मैंने लालच देखा। जितनी मैं चाहता हूँ अगर इनमें टैलेंट है इन्हें रिलैक्स किया जाए ताकि इनका टैलेंट आगे निकले। कुमार सानू साहब किस चैनल पे नजर आ रहे हैं, काइंडली बताना चाहेंगे? लोग एक्साइटेड हैं, एक वक्त का स्टार किधर गायब हो गया है? इकबाल 7.0 व्लॉग्स के नाम से चैनल है, ताकि लोग इनसे राब्ते में रहें, इंटरटेन हो सकते, एक्टिविटी से भी हो सके। बाकी ये लेन देन मैं तो ये कहूँगा मशहूर कहावत है, वो मुर्गी वाली अंडे वाले, वो ठेकेदार बस हो गया कि पता नहीं हमने जल्दबाजी कर गए, नहीं तो ये सोने की चिड़िया थी तो अंडों तक रहते। तो मेरा ख्याल है कि वो उन्हें भी इनके सदके उन्हें भी रिजक मिलता जाना था। ये तो अल्लाह का निज़ाम है, किसी के सदके किसी का रिजक। आपने सोने की चिड़िया का ख्याल किया। नाज़रीन, आपने जाना है कुमार सानू एक बड़ा हंसता चेहरा है, मुस्कुराता, जरा ऑफ कैमरा बड़ा मजाक करते हैं, फनी बंदे हैं। इकबाल साहब इनका बड़ा ख्याल रखेंगे और कह रहे हैं कोई पे आउट का लेन देन की बात है कि आई विल पे, इंशाल्लाह मैं पे करूँगा। तो उनका स्क्रीनशॉट चैनल पर स्क्रीन पर चल रहा है, आप जाके सब्सक्राइब करें, इनको देखें। कुमार सानू उनके चैनल पर एक्टिव नजर आएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को ज़्यादा देखते रहे प्रोग्राम मुदस्सिर की बातें, अल्लाह निगहबान।